नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे एक खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए आपको बता दें, अभी हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। जी ईशा, अभी चंडीगढ़ से क्या अपडेट मिल पा रही है? आज की कौन सी बड़ी खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड में एक दिन के लिए पंजाब में लाया गया था और मानसा कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, उसके बाद मानसा कोर्ट में आज सुबह तड़के ही 4:15 बजे लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया गया और वहां पर पंजाब पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है लॉरेंस बिश्नोई मामले में। हालांकि पंजाब पुलिस चाहती थी कि 10 दिन की रिमांड मिले, लेकिन कोर्ट की तरफ से 7 दिन की यहां पर रिमांड मिली गई है। यानी कि अब देखिए जिस तरीके से कोर्ट ने अब रिमांड दे दिया है, तो लॉरेंस बिश्नोई 7 दिन तक अब पंजाब में ही रहेगा और 7 दिन के बाद दोबारा से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, मानसा कोर्ट में। उसके बाद भी ये भी माना जा रहा है कि दोबारा से उसका रिमांड आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी की अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी, खरड़ में सीआई स्टाफ ऑफिस में जो एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स है, उनकी तरफ से पूछताछ की जा रही थी लॉरेंस बिश्नोई से, वो पूछताछ यहां पर खत्म हो चुकी है। खरड़ से पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को लेकर निकल चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे पंजाब में ही कहीं किसी गुप्त स्थान पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है। इसी वजह से पुलिस की तरफ से भी इसे ये बताया नहीं गया है कि आखिरकार अब लॉरेंस बिश्नोई को कहां ले जाया जा रहा है पूछताछ के लिए। कड़ी सुरक्षा का यहां पर प्रबंध किया गया है, वो इसलिए भी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील की तरफ से कोर्ट में इस तरीके की आशंका जताई गई है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए पंजाब भेजा जाता है तो यहाँ पर उसका एनकाउंटर हो सकता है। यही वजह है कि जो पंजाब पुलिस भी है, किसी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहती है। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी सुरक्षा बल साथ में लगाए गए हैं और पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी भी अभी भी की जा रही है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार उसे किस जगह पर ले जाया जाएगा, क्योंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 17 मामले इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर चल रहे हैं और कुल मिलाकर पूरे देश की अगर बात करें तो 36 मामले इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर चल रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला, जो कि पंजाबी सिंगर थे और कांग्रेस नेता भी थे, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई और इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है, उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें इस बात को कोट किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है। तिहाड़ जेल में बैठ के ही उसने ये साजिश रची कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या किस तरीके से की जाए, क्योंकि विक्की मीणू खेड़ा की अगर बात करें, जो कि यूथ अकाली नेता था, उसकी पिछले साल मोहाली में हत्या कर दी गई थी। और सिद्धू मूसेवाला की अगर बात करें, ये कहा जा रहा था, ये आरोप लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से लगाए जा रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला ने, जिसने हत्या की है, और उनको पनाह दी है। तो ऐसे में हालांकि जो सिद्धू मूसेवाला का परिवार है और सिद्धू मूसेवाला है, पहले ही इस बात को डिनाई कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उससे हर कोई इस वक्त भावुक है और जो परिवार है, परिवार के साथ सभी की संवेदनाएं हैं और चाहते हैं कि इस मामले की जो कड़ी है वो अंत तक पहुंचे और जो मुख्य आरोपी हैं उन पर शिकंजा कसे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि आखिरकार जो हथियार भी इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि वो हथियार विदेशी थे, तो वो विदेश से किस तरीके से मंगाए गए और विदेश में जो गोल्डी बराड़ गैंगस्टर है, एक नामी गैंगस्टर है, और जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसके साथ जुड़ा है और उसी ने ही जिम्मेदारी ली है सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। तो ऐसे में जो गोल्डी बराड़ है, उसके साथ उसका संपर्क तिहाड़ जेल में रहते हुए किस तरीके से हुआ, क्योंकि पहले भी इस तरीके से कई मामले सामने आए हैं कि जो गैंगस्टर हैं, चाहे वो पंजाब की बात कर लीजिए या दिल्ली की पुलिस जेल के भीतर ही वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है वो जेल के भीतर ही पाए जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ही जो मामला है संवेदनशील है और कठिन भी है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। आज पूरी नज़र इस खबर पर रहेगी, क्योंकि
यहाँ पर सभी चाहते हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाले के परिवार की, वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया जाए ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तीव्रता आ सके, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार सवालों के कटघरे में आ गई थी। क्योंकि जब 28 मई को देखा गया, जब सिक्योरिटी विड्रॉ की गई सिद्धू मूसेवाला की, ठीक उसके अगले दिन ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर जो गैंगस्टर जिन्हें राउंड अप भी किया गया था, बाद में अरेस्ट किया गया है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जब तक सिक्योरिटी सिद्धू मूसेवाला के साथ थी तब तक हम उसे मार नहीं सकते थे, लेकिन जब सिक्योरिटी विड्रॉ हुई उसके बाद ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि पंजाब सरकार की तरफ से जब सिक्योरिटी वापस ली गई, बकायदा कोट किया गया कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी भी वापस ली गई है और वीआईपी कल्चर का खात्मा आम आदमी पार्टी ने किया है। यही वजह है कि पंजाब सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई थी। लेकिन अब पंजाब सरकार का कहना है कि हम तो लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लेकर आ चुके हैं और रिमांड यहाँ पर ले लिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या पंजाब पुलिस इसकी तह तक जाती है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को किस तरीके से अंजाम चलिए ईशा, हम आपके पास लौटेंगे। अभी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से संवाददाता अनिल लेताम जुड़ चुके हैं। जी अनिल, अभी छत्तीसगढ़ से क्या अपडेट मिल पा रही है? आज की क्या मुख्य खबरें वहां से रहने वाली हैं? 5 घंटे की मशक्कत के बाद जांजगीर चांपा के जो बिहरे गांव में जो फंसा युवक राहुल साहू 11 वर्ष का जो बालक था, उसे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया। कड़ी मशक्कत 105 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद 65 फीट नीचे में जाकर रेस्क्यू टीम ने राहुल को सफल बाहर निकाला है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल जो है जीत आए हैं और सकुशल वापस लौट आए हैं। जिसमें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राहुल की जो रेस्क्यू टीम उसका भी पल की अपडेट लेते रहे हैं और पूरा जो कलेक्टर रहे उनको भी निर्देशित करते रहे। इस दौरान जो है रेस्क्यू टीम की कड़ी अपनी पूरी मशक्कत के साथ लौटी और लगभग 65 फीट नीचे गोदल में फंसे राहुल साहू को सकुशल वापस निकाला गया है। जिसमें जो है जिले के साथ साथ राज्य में भी एक हर्ष का माहौल है कि राहुल ने आखिरकार एक बड़ी जंग जीती है और जिंदगी को फिर से दोबारा जीने का मौका मिला है। जिस पर जो है राज्यपाल अनुसुईया ने भी ट्वीट कर राहुल को नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत की है। दूसरी एक बड़ी खबर की बात देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले उसको लेकर भाजपा कांग्रेस लगातार अपनी सक्रियता आम जनता तक पहुंचकर इसको निभा रही है। जिस तरह से कांग्रेस चिंतन शिविर प्रत्येक जिलों में कर किस तरह से रणनीति होगी, क्या कुछ रणनीति बनाए जाएंगे, क्या कुछ हम आम लोगों तक पहुंचने पे किसी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से जो है रणनीति बना के कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय चिंतन शिविर आयोजित कर अपने जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पदाधिकारी हैं, उनके समक्ष उनको जो है रणनीति बना रहे हैं। और राजस्थान में जो चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, उसी का जो उसमें जो निचोड़ बाहर निकला साक्ष्य जो सामने है, उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कांग्रेस जो है चिंतन शिविर आयोजित कर तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो है मोदी 8 साल के जो कार्यकाल जो पूर्ण जो उपलब्धियां हुई हैं, उन उपलब्धियों को लेकर आम लोगों तक पहुंच रही है और लगातार गरीब कल्याण जनसभा आयोजित कर भाजपा भी लगातार आम लोगों से संपर्क साध रही है और उससे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी वो बात कर रहे हैं और किस तरह से जिस तरह से मोदी ने 8 साल के कार्यकाल में उपलब्धियां जो देश को दी है, उन उपलब्धियों को लेकर वे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में जो कांग्रेस के 3 साल की जो सरकार है, उसकी जो नाकामियां भी भाजपा जो है आम जनता के बीच पहुंचकर गिना रही है। जी आयुषी, तो एक खबरें तमाम बड़ी खबरें हैं, उन पर आज जो है एडवर्टाइज की नजर बनी रहे। जी चलिए, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। वहां से संवाददाता अतुल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। जी अतुल, उत्तर प्रदेश की क्या तमाम बड़ी खबरें आज की रहने वाली हैं, विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि टीम 9 के साथ 10:30 बजे से जो कि लगातार अपने आवास IPD पर बैठक करें, क्योंकि इस तरीके से प्रदेश में जो कि कोरोना लगातार मामले बढ़ रहे हैं और भी लोगों को जिस तरीके से पर डे जो कि टीम 9 की बैठक का असली योगदान करते हैं, साथ उससे जो कि उत्तर प्रदेश में जो रोज की गतिविधियां उस पर नजर रखी जाती है, साथों से उनकी बैठक चल रही है। और ठीक 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के जो राजदूत है उनसे अपने आवास पर मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनसे कई मुद्दों पर जो चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ और भी जो कि कई अगर हम उसमें बोलेंगे, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को साफ तौर से निर्देश दिया है, कहा है कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी हिंसा के मामले पर, किसी भी मामले पर अपना संयमित बयान रखें। कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने मंत्रियों के प्रति बड़ा निर्देश है
जिस तरीके से लगातार देश में विभिन्न मुद्दे चाहे CNRC हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे शर्मा के बयान का बवाल हो, लगातार जो मंत्रियों की बिगड़ी वोट सामने करने की योग्यता ने उसका निर्देश दिया है कि अपनी भाषाओं को संयमित रखे। वहीं अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो योगी सरकार जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस को हेलीकॉप्टर से हाईटेक किया जाएगा ताकि कहीं भी हिंसाएं होती हैं या कहीं भी जो कि आपदा आती है उसको जो कि पुलिस है उससे निपटने में सक्षम रहे। सातों से कल जो कि पर्यटन व पुलिस विभाग के साथ यहाँ पर पर्यटन जो कि लखनऊ में देखा गया, उसके बाद अब योगी सरकार जो कि प्लान दे रहे कहीं ना कहीं तो जल्द इसको लागू किया जाएगा। वहीं जिस तरीके से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अग्निपथ योजना को लेकर के उसका जो कि सेंट्रल आज लखनऊ में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 7 वर्ष से उत्तर प्रदेश के लोगों को उसकी जानकारी देंगे। जिस तरीके से कल राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में भर्ती शुरू की जाएगी, 7 वर्ष से युवाओं को भर्ती किया जाएगा अग्निपथ योजना के माध्यम से, कहीं ना कहीं लखनऊ में उसको लेकर के बैठक है। कोई तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो आज जो कि शिवसेना जो कि नेता है आदित्य ठाकरे, उनका अयोध्या दौरा, अयोध्या दर्शन करेंगे। वो शाम को 7 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इस तरीके से लगातार जो कि माननीय प्रमुख राज ठाकरे का विरोध कर रहे थे, उसके बाद अब क्योंकि शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे वो अयोध्या दौरे पे आ रहे हैं और क्योंकि उनके दौरे को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था वहां पे चाक चौबंद कर दी गई है, जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई, चप्पे जब पुलिस तैनात है। वही अगर दूसरी खबर की बात करें तो आज जिस तरीके से ममता बनर्जी ने दिल्ली में जो कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बैठक बुलाई, ऐसे में यूपी से पूर्व सीएम अखिलेश यादव और जो कि जयंत चौधरी, इन दोनों लोग बैठक में शामिल होने के फिलहाल लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। अगर हम बात करें जो कि बीते दिनों हुए हिंसा की, तो अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 350 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कड़ी कचहरी। वहीं जो और भी लोग जो हिंसा में शामिल थे, जिनकी लगातार पहचान की जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पुलिस के तैनात करने का दावा कर रही है। जिस तरीके से कल सरकार ने कैबिनेट की बैठक करने के बाद 18 प्रस्ताव सरकार ने जो पास किया है, उसमें मुख्य प्रस्ताव जो कि किसान सम्मान निधि को लेकर है। सरकार ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाने को लेकर बजट पास किया है। वहीं अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के स्थानांतरण नीति इस तरीके से रुकी थी, उसको भी सरकार ने शुरू किया है 15 जून से, यानी कि आज से और 30 जून तक जो कि स्थानांतरण नीतियों के इसमें कर्मचारियों का भी, जो कर्मचारी लगातार कई सालों से रुके थे, उनका स्थानांतरण होगा दूसरी जगह पे। इस तरीके से देखने को मिला है कि काफी जो महिलाएं होती हैं वो गैर जनपद होती हैं, काफी दिक्कत होता है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कहना कि योगी सरकार ने पहले जी चलिए अतुल, आपके पास लौटेंगे हैं, खबर पर नजर बनाए रखिए। रुक करते हैं विवेक रंजन से, चलिए बातचीत करते हैं। बिहार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी विवेक, क्या अभी वहां से अपडेट मिल पा रही है? विस्तार से बताएं दर्शकों को। चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी गजेंद्र, दिल्ली की क्या आज तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं, विस्तार से बताएं। आज दिल्ली में सबसे पहले तो बात कर ले, आज राहुल गांधी को ईडी ने एक बार दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो ईडी ने अभी तक राहुल गांधी से कुल 21 घंटे की पूछताछ की है, जिसके बाद एक बार दोबारा से राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया है, जिसको लेके कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगभग ईडी दफ्तर के बाहर और कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है लगातार जमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा था कि कल जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया था और फिर देर रात उनको छोड़ भी दिया था, हो सकता है कि आज भी उसी तरीके की कोई तस्वीर सामने आ सकती है। उसके अलावा अगर बता दे तो आज ईडी दफ्तर के बाहर 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ वहाँ पे जो पुलिस सुरक्षा बल है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से लगातार देखा गया था कि वहां पे विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से मार्च करना चाहते थे, लेकिन अब जो ये मार्च है अब वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब लगातार कांग्रेस के जितने भी नेता है वो लगातार दोबारा से कांग्रेस के जो जहाँ पे कांग्रेस सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ कांग्रेस के नेता सारे जमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुरजेवाला जो है वो भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक बार दोबारा से आज सुरजेवाला की
प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहीं अगर दूसरी खबर पे बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव को लेके आज तृणमूल कांग्रेस जो है वो एक बैठक करने जा रही है, जो कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की जाएगी, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी से भी भाग ले सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो अभी तक उन्होंने तय नहीं किया है कि वो इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी देखना चाहती है कि आखिर जिस नाम के ऊपर फैसला आएगा उस नाम की सहमति उनसे बनती है या नहीं, फिर इसके बाद वो इसके ऊपर विचार करेंगे। इस तरीके की जो है सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अगर वहीं दिल्ली की अगर बात कर ले तो आज दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड को लेकर जिस तरीके से 800 स्थानों को चिन्हित किया गया था, जहाँ पे वर्षा का जो जल है उसको केंद्रित किया जा सके, उसको रखा जा सके, उसको लेके एक बार दोबारा से दिल्ली के सीएम राज्यपाल से मिल सकते हैं और दोबारा से बात कर सकते हैं, और साथ में जिन जगहों को चिन्हित किया गया है वहाँ पे जाके उनको देखा भी जा सकता है। वहीं अब अगर बात कर ले तो दिल्ली में एक बार दोबारा से अगर कोविड की बात करें तो लगातार दिल्ली में एक बार कोविड के जो केस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोविड के केसों में एकदम से उछाल देखा गया है और 1118 केस बीते 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर बात कर ले तो यहाँ पे दिल्ली में 2 मौतें भी दर्ज की गई हैं और दिल्ली में अब जो एक्टिव केस 3177 के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 500 लोगों ने कोविड को मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो अगर दर देखी जाए तो कोविड की जो दर है वो 6.50 यानी 7 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। जी, चलिए बिहार का रुख कर लेते हैं। विवेक रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी विवेक, अभी क्या बिहार से अपडेट मिल पा रही है? आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं बिहार से? जी बिल्कुल आयुषी, बिहार की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो चर्चा में थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन आज जो दिल्ली में जो बैठक होने वाले हैं उसमें बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, लालू प्रसाद उसमें शिरकत करेंगे। बता दें कि ममता बनर्जी जो है, जो कि एक तीसरे नेतृत्व का ऐलान कर रहे, तीसरे नेतृत्व बनाने की देखो कांग्रेस को दरकिनार कर जो असंगठित जितने भी जो पार्टियां, सारी पार्टियां को एकजुट कर रहे के राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर चर्चा में कर रहे हैं कि बिहार से जो लालू प्रसाद यादव हो, लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब ये देखना होगा राष्ट्रपति को उम्मीदवार किसको बनाई जाती है विपक्ष के तौर पर। यानी कि बिहार से जो 2 नाम सुर्खियों में थे कि नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, तो नीतीश कुमार को अगर बनाया जाता था तो नीतीश कुमार को एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ना होता, लेकिन नीतीश कुमार ने इन सारे बातों पर विराम लगा दिया। लेकिन अभी तक लालू प्रसाद यादव को लेकर जो खबरें है कि लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो अब बैठक में देखना होगा बैठक में क्या होती है। अगर वही दूसरी खबर की बात कर लिया तो आज से बिहार में जो छोटे बच्चे को लोग का जो स्कूल बंद था, स्कूल तो आज से खुल जाएगी, और वही प्राइमरी टाइम सुबह 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लास चलेगा। यानी कि अभी जो 30 जून तक इसी तरीके से क्लास रेगुलर चलेगा बच्चे लोग का। और जिस तरीके से गर्मी का देखा जाएगा मौसम, उसके बाद और किस तरीके से शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करता हुआ देखना होगा। अगर वहीं तीसरी खबर की बात कर ली जाए तो बिहार से जिस तरीके से आरसीपी सिंह का जो टिकट कटा राज्यसभा के लिए, अब उनके जो करीबी हैं, उनके करीबियों को अब जेडीयू दरकिनार कर रहे। कल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जो प्रदेश प्रवक्ता है अजय आलोक के समेत कई लोगों का नामजद के साथ उन लोगों का पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब ऐसे में लेकर जो अटकलें लग रही है कि जो सूत्र भी खबर बता रहे हैं कि जेडीयू के जो जानकार लोग बताते हैं कि आरसीपी सिंह के करीबी में 28 विधायक है। 28 विधायक अगर आरसीपी सिंह तोड़ लेते हैं तो जेडीयू का और जो बिहार में जो सरकार चल रही है एनडीए की सरकार गिर जाएगी। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो आरसीपी सिंह भी है अब नीतीश कुमार से मूल दुश्मनी लेने के नौबत पे आ गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा जब आरसीपी सिंह का जब टिकट कटा था उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब नीतीश कुमार पे बड़ा उतारते हुए कहा था कि क्या 16 एमपी लेकर ये राष्ट्रपति के या चाहे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। इनके पास वो काबिलियत नहीं है
कि राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। अब ऐसे में लेकर जो उनके जो करीबी हैं, उनके जो करीबी बोले जाते थे, जो अजय आलोक जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और मुखर से मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते थे, जो जिस समय जब प्रशांत किशोर भी पार्टी में जी। एंट्री किए थे, उस समय भी चलिए इनको विवेक, दरकिनार कर आप दिया हमारे गया। साथ बने रहिए। अभी रुक कर लेते हैं पंजाब से ईशा की तरफ। ईशा, देखिए अभी पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली लाया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस की जो जांच है लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। एसआईटी और तमाम अन्य जांच एजेंसियां आज उनसे पूछताछ करने वाली हैं। इसको लेकर के अभी और क्या अपडेट? देखिए आयुषी, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमने जानकारी दी थी कि खरड़ स्थित सीआईए स्टाफ ऑफिस में लाया गया है लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला के मामले में जिस तरीके से जांच की जा रही थी, और वहां से जिस गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया था वो तमाम गाड़ियां बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जो पुलिस का एक काफिला है वो वहां से निकला था। लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया है उसको चकमा देने के लिए पुलिस की तरफ से उस काफिले को निकाला गया था। लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें, अभी भी वो खरड़ में सीआईए स्टाफ ऑफिस के भीतर है और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उनकी तरफ से पूछताछ अभी भी जारी है, क्योंकि मामला संवेदनशील है। क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें, उसे दूसरे गैंगस्टर से भी यहाँ पर धमकी मिल रही है कि उसकी जान यहाँ पर लेकर जाएगी। तो ऐसे में जो पंजाब पुलिस है रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि मीडिया को भी इसमें चकमा कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। और इससे पहले जो काफिला निकाला गया था जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी निकाली गई थी और माना जा रहा था कि उसके भीतर लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन उसके भीतर लॉरेंस बिश्नोई नहीं था। खरड़ स्थित जो सीआईए स्टाफ है अभी भी पूछताछ वहां पर जारी है, क्योंकि 7 दिन का यहाँ पर रिमांड मिल चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखना होगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसे कहां कहां और किन किन जगहों पर जो पंजाब पुलिस है वो लेकर जाती है और उससे पूछताछ की जाती है, क्योंकि बहुत रिस्की है कि कहां पर इसे रखा जाए। और जो 7 दिनों तक उसे रखा भी जाएगा रिमांड के लिए, यहाँ देखना होगा कि चंडीगढ़ में बुडेल जेल उसे लाया जाता है या पटियाला सेंट्रल जेल में उसे रखा जाता है, क्योंकि एक नामी गैंगस्टर हैं जिसके तार विदेशों में भी जुड़े हुए हैं। उसके जो गुर्गे हैं वो विदेशों में भी हैं, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है। ऐसे में जो पंजाब पुलिस है यही वजह है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। गुप्त रस्तों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था जब मानसा से खरड़ लाया गया था। तो अभी भी कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस इस पे चकमा देना चाहती है कि मीडिया को पूरे मामले से दूर रखा जाए, लेकिन पूरे मामले में पूछताछ अभी भी जारी है। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई क्या कबूल इस पूरे मामले को करता है या नहीं, क्योंकि बीते कल की अगर बात करें, जब दिल्ली पुलिस की तरफ से उससे पूछताछ की जा रही थी तो उसकी तरफ से कोई ठीक से जवाब नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो कड़ी है वो यहाँ से जुड़ती है कि आखिरकार तिहाड़ जेल के भीतर रहते हुए किस तरीके से उसने विदेशियों में जो कनाडा में गोल्डी बराड रह रहा है उसके साथ संपर्क साधा और किस तरीके से इस पूरे घटना। चलिए ईशा, आपके पास लौटेंगे। अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से संवाददाता अतुल यादव लगातार बने हुए हैं। अतुल, अभी मौसम की अगर जानकारी ले, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है, कई राज्यों में गर्मी से राहत मिलती हुई भी नजर आई है। अभी यूपी में क्या मौसम देखने को मिल रहा है? मौसम का मिजाज अभी क्या नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो मौसम है बहुत ही जो कि कड़ा है। इस तरीके से लगातार भीषण जो गर्मी पड़ रही है, लगातार लोग जो परेशान है गर्मी से, और जो कि बिजली भी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। ग्रामीणों को जो कि बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली है, शहरवासियों को भी नहीं मिली है। इस तरीके से यहाँ पर जो भीषण गर्मी हो रही है उसको लेकर के कल जो कि कैबिनेट की बैठक में भी जो कि मंत्री ने इस पूरे मामले को मुद्दा उठा था, लेकिन सरकार ने कहा है इस पर जल्द विचार किया जाएगा। इस तरीके से मानसून सत्र जो कि 17 से 18 तारीख के बीच में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश वासियों को इससे बड़ी आत्म मिली। इस तरीके से लोग ताज का दीदार करने के लिए आ रहे हैं, अयोध्या प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण। इस तरीके से लगातार जो तापमान है वो आसमान छू रहा है, कहीं ना कहीं लोग इससे बेहाल है। और अगर हम बात करें लखनऊ की, तो आज करीब 44 सेल्सियस जो कि लखनऊ का तापमान है, आगरा का जो कि 42 सेल्सियस तापमान है, गोंडा का 41 सेल्सियस तापमान है, अयोध्या का 43 सेल्सियस तापमान है। इसी तरीके से जो कि उत्तर प्रदेश का जो तापमान है कहीं ना कहीं हाई लेवल पर है और लगातार लोग इससे बेहाल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो कि स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार गर्मी को देखते हुए लगातार जो कि अलर्ट मोड पर है। सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि जगह जगह जो पियाऊ जल की व्यवस्था की, ताकि कोई भी राहगीर अगर वो उसको लंबी दूरी तय करनी तो रास्ते में अगर उससे प्यास लगे तो पानी पी करके अपनी दूरी तय कर सके। जगह जगह जो कि मेडिकल जो कि स्टोर है वहां पर निर्देश दिया गया है। जो जगह अगर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है
उनको मिले के साथ में जो भी मरीज आए गर्मी से परेशान है बीमार है, उसका इलाज दिया जाए। अगर कोई भी लापरवाही चलिए, बरते, उस पर शुक्रिया आप कार्रवाई सभी रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने स्टेट की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।